हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइन हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक एडवांस लोगो रिवील एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। तो अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी ढेर सारी चीज़ें सीखना पसंद है तो आप मेरे यूडेमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले हमें अपना लोगो जो है वो मैं इंपोर्ट करना होगा। तो मेरे पास ये आदिदास का लोगो है, वो मैं सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ इस तरीके से। अभी ये ब्लैक कलर में है इसलिए अभी ये दिख नहीं रहा है, लेकिन आप कोई भी लोगो चूज़ कर सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना होगा कि वो एक PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर सपोज़ वो PNG फॉर्मेट में नहीं हुआ तो सपोज़ आप के पास फोटोशॉप होगा तो आप फोटोशॉप में भी उसके पीछे का बैकग्राउंड जो है वो हटा के उसे PNG फॉर्मेट में कर सकते हैं। कैसे हटाना है चलिए देखते हैं। सपोज करिए कि मैं यहाँ पे एक इमेज बना देता हूँ जहाँ पे लोगों की, ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि आपको PNG फॉर्मेट कैसे बनाना है, ठीक है। तो सपोज करो आपके पास ये आदिदास की लोगो फाइल होगी या कोई भी लोगो की आपके पास फाइल और इमेज होगी, और इसको आपको PNG में कन्वर्ट करना है। तो हमें PNG में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले चीज़ करनी होती है कि पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो हटाना होता है। तो दो तरीके हो सकते हैं, आप सिलेक्ट करो और इसे यहाँ पे सब्जेक्ट पे अगर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं कि ये सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन ये सिलेक्शन में आप देख सकते हैं कि ये जो सिलेक्शन है वो थोड़ा आड़ा टेढ़ा है या ठीक से नहीं है। तो ये भी एक वे हो सकता है। दूसरा एक वे है कि आप इस बैकग्राउंड को हटा दीजिए अपने इरेजर टूल की मदद से। आप अपने इरेजर टूल में जाइए और यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन होगा मैजिक इरेजर टूल। आपको सिंपली इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो ब्लैक बैकग्राउंड्स होते हैं उन्हें डिलीट कर देना है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहिए तो आप सिलेक्ट में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कलर रेंज। इस कलर रेंज में आपको यहाँ पे जो पिकर होगा उससे आपको एक वाइट कलर का कलर पिक करना है और यहाँ पे फजीनेस आपको करनी है 180 या फिर 170। ओके पे क्लिक कर देना है और जो वाइट कलर है वो डिलीट कर देना है। और उसके बाद हमें इसे सिर्फ PNG फाइल में सेव करना है। आप देख सकते हैं Ctrl+Shift+S करके अभी फोटोशॉप की जगह यहाँ पे जो फाइल फॉर्मेट हो उसमें PNG हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसे PNG में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो जो फाइल है वो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एनिमेशन पोर्शन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि PNG फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे हम नाम दे देंगे मेन एनिमेशन। विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन हम ज़्यादा नहीं रखेंगे तो हम 1 मिनट का ही रखेंगे। और बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने रख दिया है ब्लैक और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब ये जो आदिदास का लोगो है मैं इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। मैं जाऊँगा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और अप्लाई करता हूँ फिल इफेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो और ये जो कलर है वो वाइट रख दो। उसके बाद Ctrl+N पे क्लिक करके मैं इसे नाम दे दूंगा बॉक्स और विड्थ जो है मैं रखूँगा 200 बाय 200, हाइट ऑन विड्थ 200 और ओके पे क्लिक कर दूँ। उसके बाद मैं अपना रेक्टेंगल सिलेक्ट करूँगा और डबल क्लिक करके इसे ओपन करूँगा कुछ इस तरीके से, और Ctrl+D करके मैं डुप्लीकेट कर दूँगा। अब सेकेंड लेयर को मैं हाइड कर दूंगा और इस फर्स्ट लेयर को जाके मैं ऐड में जाके ट्रिम पाथ ऑप्शन सिलेक्ट करने वाला हूँ और फिल में मैं फिल हटा दूंगा और स्ट्रोक कर दूंगा वाइट, और इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है वो मैं कुछ इस तरीके का बना दूंगा, कुछ इस तरीके से। ओके, अब ट्रिम पाथ हमने ऐड कर लिया है तो हम एंड वैल्यू जो है वो इनिशियली 0 कर देंगे और एक की फ्रेम क्रिएट कर देंगे। जूम इन करके हम जाएंगे अराउंड 1 सेकेंड और इसे कर देंगे 100, कुछ इस तरीके से। अब ऑफसेट में भी एक की फ्रेम क्रिएट कर दो, यहाँ जाओ 1 सेकेंड पे और इसे कर दो 90। तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी।
अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक कर दो कुछ इस तरीके से, और थोड़ा यहाँ पे जाओ और ये जो अपनी सेकेंड लेयर है उसे हम इनेबल कर देंगे और यहाँ पे ला के रख देंगे। एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, एक की फ्रेम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और जाएंगे 120 फ्रेम्स पे, अनदर की फ्रेम स्टार्ट में जाके इसे कर देंगे 0। अब इस स्केल एनिमेशन को हमें फिर से F9 हिट कर देना है ताकि ईज इन ईज आउट अप्लाई हो जाए। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इस ग्राफ को सिलेक्ट करो बट राइट क्लिक करके मेक श्योर करना कि आप एडिट स्पीड ग्राफ में हो, अदरवाइज ये ग्राफ नहीं आएगा। तो इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके एक हैंडल यहाँ पे रख दो और एक हैंडल यहाँ पे रख दो। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा और इसे एंटर करके नाम दे दूँगा मास्क, और इस शेप लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, F4 पे क्लिक करेंगे और हम चूज़ करेंगे अल्फ़ा मास्क। ओके, और इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे या फिर अल्फ़ा इन्वर्टेड मास्क देंगे, सॉरी, और इसे यहाँ पे थोड़ा सा लेके आएंगे, कुछ इस तरीके की चीज़ हमें मिल जाएगी। उसके बाद इस मास्क को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके टॉप पे लेके आओ और इसे थोड़ा आगे कर दो और इसे इनेबल कर दो। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी, आप देख सकते हैं। ओके, तो अब हम जाएंगे मेन एनिमेशन कॉम्प में और कंट्रोल 0 प्रेस करके मैं जो ये बॉक्स का कॉम्पोजिशन है वो यहाँ पे ला के रख देता हूँ। एस पे मैं क्लिक करूँगा ताकि स्केल प्रॉपर्टी ओपन हो जाए और इसे कर दूँगा 30 कुछ इस तरीके से, और इस लोगो को हाइड कर देंगे। ओके, और चलो इसकी वैल्यू जो है वो कर देंगे 20। ओके, 20 लुक्स गुड। अब इसे हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करके मैं डुप्लीकेट करूँगा और स्नैपिंग इनेबल करूँगा और इसे यहाँ पे एक एक करके लेके आएंगे। ठीक है, डुप्लीकेट करेंगे हम इन चीज़ों को। अब इन सभी बॉक्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करो के डुप्लीकेट करो, टॉप पे लेके आओ और इन्हें यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, अगेन कंट्रोल डी करके इन्हें टॉप पे लेके आओ और इसे यहाँ पे ला के रख दो। ओके, कुछ इस तरीके की चीज़ हमें मिल रही होगी। अब हमें करना ये है कि हमें सबसे पहले ये बॉक्स सिलेक्ट करना है और ये बॉक्स शिफ्ट होल्ड करके लास्ट वन वाला सिलेक्ट करना है। पेज डाउन बटन हम 2 बार दबाएंगे, अल्ट क्लोज ब्रैकेट ताकि ये ट्रिम हो जाए, और राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंस सीक्वेंस लेयर्स। ओके, ओके, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा देनी है। अब उससे होगा ये कि हमें इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। अब इन सभी को हम सिलेक्ट करेंगे और इसे नाम दे देंगे 1। कंट्रोल डी करके मैं डुप्लीकेट करूँगा, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, अनलिंक करके इसे मैं कर दूंगा -100। ओके, तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। अब इन दोनों लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी करके मैं इसे नाम दे दूंगा लाइन और ओके पे क्लिक करूंगा। इसके अंदर चले जाऊंगा मैं और कंट्रोल के करके इसकी जो विड्थ हाइट है वो हम कम कर देंगे जब तक ये जो लाइन है इससे टच ना हो, तो हमें इसे छोटा करते जाना है कुछ इस तरीके से जब तक इसकी लाइन जो है वो इससे टच ना हो जाए। ओके पे क्लिक करो, जूम इन करो, आप देख सकते हैं लाइन अभी भी टच नहीं हुई है, तो हम फिर से कंट्रोल की ओपन करेंगे, लाइन जो है वो छोटी कर देंगे, फिर से कंट्रोल की ओपन करो। ओके, तो अब लाइन टच हो गई है तो ओके पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। कंट्रोल डी करके हमें फिर से इसे टॉप पे लेके आना है कुछ इस तरीके से। हम आदिदास का लोगो रिवील करेंगे और उसे लॉक करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये कंप्लीटली उस लोगो को कवर कर देना चाहिए। ओके, चाहे तो इसे कंट्रोल डी करके फिर से एक टॉप पे लेके आओ। अब इन लाइंस को फिर से सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी करके एक दबा दो, फिर से कंट्रोल डी एस, अनलिंक दिस और उसे कर दो -100। ओके, अब इसके अंदर चले जाओ
और हमें 5 फ्रेम्स का डिस्टेंस लेके इसे एक के बाद एक एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके की रिवील एनिमेशन मिल रही होगी। अगर आप इसे देखें तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब इन दोनों को लेयर्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी करके नाम दे दो मास्क और ओके पे क्लिक करो। इस लेयर को हम अनलॉक कर देंगे और F4 पे क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे अल्फा मास्क। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके का रिवीलिंग एनिमेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें कुछ लाइंस दिख रही है, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक इलिप्स चूज़ करेंगे और उसका कलर जो है मैं वाइट रख दूंगा, और कोई भी कलर आप रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और हम एक इलिप्स बना देंगे जो उस लोगो को कवर करे। कंट्रोल अल्ट होम करके उसे अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, इनिशियल स्केल जो है वो उसकी 0 रख दो, एक की फ्रेम बना दो और जाओ अराउंड 3 सेकेंड पे और 2 सेकेंड पे और उसी की वैल्यू 100 कर दो। इस आदिदास लोगो को डुप्लीकेट करके मेक श्योर कि वो अल्फा मास्क सिलेक्टेड हो और इसे डिसेबल कर दो, मीन हाइड कर दो। और इस लेयर्स को हम थोड़ा सा आगे लेके आएंगे जब हमारा ये जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, इसे 2 सेकेंड पे लेके आएंगे हम लोग ताकि वो थोड़ा सा, या फिर हाँ कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे लाके रख दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी लोगो रिवीलिंग चीज़। अब इन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी करके मैं इसे नाम दे दूंगा एनिमेशन और ओके पे क्लिक करूँगा। अब मैं इसे कम से कम 5 बार डुप्लीकेट कर दूंगा। ये जो 5th लेयर है, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में जाके फिल इफेक्ट अप्लाई कर दो उस पर, ताकि उसका कलर जो है वो रेड हो जाए, आप देख सकते हैं। सिमिलरली 4th लेयर पे फिल इफेक्ट अप्लाई कर दो और उसका कलर कर दो ग्रीन। 3rd लेयर पे भी फिल इफेक्ट अप्लाई कर दो और उसका कलर कर दो ब्लू। 2nd लेयर पे हम जाएंगे और अप्लाई करेंगे फाइंड एज इफेक्ट और इसे इन्वर्ट कर देंगे। और अभी हमें डिस्टेंस लेना है 5 फ्रेम्स का अगेन, तो इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे ताकि हमें कुछ इस तरीके का रिवीलिंग एनिमेशन मिले। अब कंट्रोल वाई प्रेस करके हम एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बना देंगे, उसे यहाँ पे ला के रख देंगे। और ये जो लास्ट की 3 लेयर्स है इनकी जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके इसे स्क्रीन कर देंगे। तो अभी हमें देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की रिवीलिंग एनिमेशन दिख रही होगी। अब इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सर के नाम दे दो लोगो, कुछ इस तरीके से। एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, आप उसकी स्केल कम कर सकते हैं। कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो, एस अनलिंक दिस और उसे कर दो -P फॉर पोजीशन, उसकी पोजीशन यहाँ पे लाके रख दो ताकि हमें उसका रिफ्लेक्शन बनाना है। उसे सिलेक्ट कर दो, यहाँ पे जाओ रेक्टेंगल टूल में और यहाँ पे एक मास्क बना दो। उसके लिए मास्क ऑप्शन में जाके उसका फेदर्स कर दो 100, T फॉर ओपेसिटी और ओपेसिटी रख दो 40। ओके, तो अब जब मैं इस एनिमेशन को देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की लोगो रिवील चीज़ मिल रही होगी। राइट क्लिक न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर बना दो। इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके हम ग्लो इफेक्ट अप्लाई कर देंगे और ग्लो में भी थ्रेशोल्ड हम रखेंगे 80, रेडियस 100, इंटेंसिटी 0.5 और लेट्स से 0.2। तो अब जब ये एनिमेशन फाइनली हमें दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, राइट क्लिक करके न्यू करके एक नल ऑब्जेक्ट बना दो। इन दोनों लोगो लेयर्स को सिलेक्ट करके उस नल से पेरेंट कर दो। स्टार्ट में जाके एक स्केल पे की फ्रेम बना दो और 5 सेकंड पे जाके या फिर 7 से 8 सेकंड पे जाके इसे कर दो 90 और एन पे क्लिक कर दो। तो उस एनिमेशन के साथ हमें एक स्केलिंग एनिमेशन भी यहाँ पे हल्का सा मिल रहा होगा। तो इस तरीके से आप एक लोगो रिवील एनिमेशन बना सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स में, वो भी बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए।